हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न को वज्र गुणन विधि के द्वारा बहुत आसान तरीका से सिखाने वाला हूं, जो इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत आसान तरीका से हल करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और समझने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे कि वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बहुत आसान तरीका से इसका सरल विधि को सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हल करने से पहले एक फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह से होता है: बी और सी, ई एफ, ए डी और बी, और नीचे में क्या होगा, ए। और यहाँ पे क्या होता है कि x का मान होता है, और यहाँ पे y का मान, और यहाँ पे अचर 1 का मान, और इसको y से सूचित करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x, और ये मेरा अचर होता है इसलिए लिखेंगे 1। अब इसका डायग्राम क्या होता है कि ये जो मेरा b है ये f के साथ गुना होगा इस तरह से, और ये जो e है c के साथ आपस में गुना होगा। उसी प्रकार से c जो है d के साथ और a जो है f के साथ, इसी प्रकार से a e के साथ और b d के साथ। तो वज्र गुणन विधि बनाने से पहले इस डायग्राम को याद करना है, और इसी से मेरा क्या होता है कि सूत्र निकलता है। तो वज्र गुणन विधि का एक सूत्र होता है जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है कि x है तो इसको लिखेंगे x बटे, और यहाँ से ही मेरा क्या होगा, सूत्र निकलेगा, क्योंकि आपस में गुना करेंगे तो b गुना f करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बी एफ, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर ई गुना सी करेंगे, क्या होगा, ई सी। अभी देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा सूत्र निकालना सिखा रहा हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पे कितना है, y है तो लिखेंगे y बटे सी गुना डी करेंगे तो मेरा क्या होगा, सी डी, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, और f गुना ए करेंगे तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए एफ, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, कितना है, अचर मेरा 1 है, फिर बटा का चिन्ह देंगे, और ए गुना ई करेंगे तो मेरा होगा ए ई, माइनस डी गुना बी करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या होता है कि ये जो है वज्र गुणन विधि का सूत्र हो जाता है। अब क्या करेंगे कि इसी सूत्र पर क्या करेंगे, इस वज्र गुणन विधि को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको भी तोड़ेंगे, और वो भी तोड़ेंगे कैसे, तो व्यापक रूप के द्वारा। तो व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, व्यापक रूप पहले समझना है। तो व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप क्या होता है कि ये जो मेरा प्रथम जो समीकरण यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, ए बी सी होता है। फिर उसी प्रकार इसमें क्या होगा, डी ई एफ। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बराबर, यानी चर के जो साथ मेरा 2 लिखा हुआ है तो ये मेरा हो जाएगा ए का मान। फिर देखिए बी का मान कितना हो जाएगा, वाई के साथ जो मेरा अचर लगा हुआ है वही हो जाएगा, यानी बी बराबर मेरा हो जाएगा माइनस का 3। फिर देखिए सी बराबर, तो सी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5। फिर देखिए इसी प्रकार से डी बराबर कितना होगा, 3, और ई बराबर मेरा हो जाएगा 1, और एफ का मान हो जाएगा मेरा माइनस का 2। इतना करने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, इन्हीं व्यापक रूप को इस सूत्र के फॉर्मेट पर क्या करना है, बैठाना है। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डायग्राम को याद रखना है, और इसी डायग्राम से मेरा क्या होता है, इस सूत्र निकलता है, तो इसको भी याद रखना है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, क्योंकि डायग्राम याद रखने के बाद सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मेरा सूत्र क्या होता है, निकाला जाता है। अब क्या करेंगे, इन व्यापक रूप को इस समीकरण यानी इस जो सूत्र मेरा निकला है, इन्हीं पर क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे कितना है, x है, तो लिखेंगे x बटा b का मान मेरा कितना है, माइनस का 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट का चिन्ह, मेरा f का मान कितना है, तो माइनस का 2। फिर क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। e का मान मेरा देखिए कितना है, यहीं पे क्या करना है, इसमें खोजना है, e का मान कितना है, 1 है, तो लिखेंगे 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और c का मान मेरा कितना है, 5, तो लिखेंगे 5। फिर देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, कितना है, y बटा का, इस तरह से करना है। c का मान मेरा कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5, ब्रैकेट बंद करेंगे। d का मान मेरा कितना है, 3, फिर माइनस देंगे। a का मान मेरा कितना है, 2, तो लिखेंगे 2, ब्रैकेट बंद करेंगे। f का मान मेरा कितना है, माइनस का 2। देखिए ब्रैकेट इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो चिन्ह है मिले नहीं, इसलिए ब्रैकेट को बंद करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर बट्टा में इस तरह से करेंगे। देखिए a का मान मेरा कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 गुना ई का मान मेरा कितना है, 1। देखिए जहाँ पे मेरा चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे बंद करना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। बी का मान कितना है, माइनस का 3। देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट को बंद करना होगा, क्योंकि मेरा जो माइनस और माइनस का चिन्ह है वो आपस में मिल जाएगा, इसलिए ब्रैकेट बंद करना बहुत ज़रूरी है। फिर डी का मान देखिए कितना है, 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। इतना करने के बाद देखिए अब क्या करना है, इसको सरल करना है। सरल किस तरह से करेंगे, तो देखिए एक्स बटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6, माइनस 5 एकम 5। फिर देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, y बटा
5 दिया कितना होता है 15, माइनस माइनस और माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, बराबर का चिन्ह देंगे। फिर देखिए मेरा 1 है, फिर 2 एकम 2, और माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरा प्लस का क्या हो जाएगा 3 तिया 9। देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। छोटा होने के बाद अब देखिए मेरा थोड़ा और इसमें क्या करना है, काम करना है। तो क्या होगा, तो देखिए x बटा 6 में से जब 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर कितना है y बटा 15 में 4 को जब जोड़ेंगे कितना होगा 19, और बराबर का कितना है 1 बटा 9 और 2 कितना होगा 11। देखिए मेरा समीकरण जो है लास्ट तक इतना करना है। फिर यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो मेरा यहाँ पे x बटा 1 है ये मेरा क्या हो जाएगा अचर के साथ गुना हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको अलग अलग लिखना होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए x बटा 1 और बराबर में जो मेरा यहाँ पे अचर का मान है उसको भी लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से 1 बटा 11। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी आधा टेढ़ा गुना करेंगे। तो देखिए x गुना कितना 11 करेंगे तो मेरा कितना होगा 11x बराबर 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा 1। और अब देखिए क्या होगा कि x में 11 जो है ये गुना में है तो इधर जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा भाग में चल जाएगा, तो यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से जो है मेरा x का मान निकला है 1 बटा 11। उसी प्रकार से आप देखिए क्योंकि 2 चर वाले रेखिक समीकरण में 2 चर का मान निकलता है, जहाँ पे x का मान निकला है 1 बटा 11, उसी प्रकार से y का वैल्यू निकालना है। तो मेरा होगा यहाँ पे y बटा 19 बराबर में फिर यही अचर का मान रखेंगे, यानी इसमें भी क्या करना है यही अचर का मान रखना है। तो y बटा 19 बराबर में रखेंगे 1 बटा 11, और इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11 गुना y करेंगे तो मेरा कितना होगा 11y, और 19 गुना 1 करेंगे तो 19 एकम 19। फिर देखिए 11 जो है गुना में है बराबर के पार जाएगा तो मेरा भाग में चल जाएगा, तो यानी 19 बटा कितना हो जाएगा 11, और यही मेरा क्या हो जाएगा आखिरकार में आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकला है 1 बटा 11 और y का जो वैल्यू निकला है वो 19 बटा 11, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।